मुकेश शर्मा जी, सरकार की ओर से आज ये कहा गया है कि राजीव गांधी के समय से ही दरअसल इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार मांग की जा रही थी, क्योंकि आजादी के समय की हमारी जनसंख्या और बाद की जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क है। क्या वो आपको नहीं दिखता है? 2012 का उन्होंने हवाला दिया, लोकसभा स्पीकर के ओएसडी का हवाला देते हुए उनकी ओर से कहा गया। क्या ये बातें समझ में नहीं आती हैं? कांग्रेस पार्टी क्या वास्तव में आपदा के इस घनघोर युग में भी अवसर तलाशने का काम कर रही है? और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बार बार पैसों की कमी से आप लोग क्यों जोड़ रहे हैं, अगर सरकार की ओर से या फिर आज हाईकोर्ट की ओर से भी स्पष्ट किया गया है कि पैसों की कमी से जुड़ा हुआ ये मामला कतई नहीं है? बोले मुकेश जी, आपसे। चित्रा जी, मेरा ये स्पष्ट मत है, चित्रा जी, मेरा ये स्पष्ट मत है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर संसद परिसर एक बने, और संसद परिसर एक बने, और वो संसद परिसर की आवश्यकता है। लेकिन जिस माहौल में जिस वक्त ये कल्पना हुई थी, जिस वक्त ये तैयारी हुई थी, उस वक्त देश में महामारी नहीं थी। आज देश जिस महामारी से गुजर रहा है, मैं राजीव जी हमारे सांसद हैं, उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो बता सकेंगे देश की जनता को 140 करोड़ लोगों की वैक्सीन पर कितना पैसा खर्च हो रहा है और इस सेंट्रल विस्टा पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? क्या राजीव जी ये देश की जनता को बता सकेंगे कि 7 साल जो बर्बादी के 7 साल हैं, महंगाई की मार है, लाशों के अंबार हैं, क्या यही सरकार का कमाल है? राजीव जी बता सकेंगे आज गंगा किनारे क्या हालत है? आज राजीव जी बता सकेंगे जो बहन विधवा हो गई है उसका पति कौन देगा? क्या राजीव जी बता सकेंगे ब्लैक फंगस की दवा देश के लोगों को नहीं मिल रही? किसी की एक आंख निकल रही है, किसी की 2 आंख निकल रही है। क्या राजीव जी ये बता सकेंगे? इसी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की बदइंजामी पर टिप्पणियां की हैं, उस वक्त आप कहां चले गए? जहां तक सवाल है सरकार को ऑक्सीजन मिलने का, मैं एक बात कह दूं, उच्च न्यायालय से आप कह सकते हैं ऑक्सीजन मिल गई, लेकिन जनता की अदालत से सर ये आपके सवाल महत्वपूर्ण है, राजीव जी इसका भी जवाब देंगे। लेकिन मुकेश शर्मा जी, सेंट्रल विस्टा पर तो फिर आप लोगों ने झूठ बोला ना, फिर तो भ्रम फैलाना। सर सुनिए ना, आपके सारे सवाल महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन की, दवाइयों की, डॉक्टर्स की कमी पूरा देश देख रहा है, और ये सिर्फ आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोग महसूस कर रहे हैं। मेरा सवाल तो सुनिए। लेकिन जिस मुद्दे पर हम इस वक्त बहस के लिए बैठे हुए हैं, उस पर तो कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला ना। मोदी का नया घर, मोदी का नया घर क्या बनना शुरू हो गया? नहीं सर सुन तो लीजिए मुकेश जी, सुन तो लीजिए आप। मुकेश जी सुनिए ना, आप सवाल सुनते नहीं है, लगातार बोलते हुए चले जाते हैं। और इस पर 1300 करोड़ का खर्च आ रहा है। अभी जो मोटा मोटी प्रस्तावित अनुमान लगाया गया है 20,000 करोड़ रुपए को लेकर लगातार आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है। कहां से लेकर आते हैं आप लोग ये आंकड़ा? चित्रा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। चित्रा जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या कोई आपका जानकार बीमार हो जाए उसको वैक्सीन जरूरी है, सेंट्रल विस्टा जरूरी है? आज सेंट्रल विस्टा महत्वपूर्ण नहीं है, देश के लोगों की जान बचाना महत्वपूर्ण है। सर इस मुद्दे पर सरकार की तो छोड़िए ना, और मेरा जवाब छोड़िए। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से फैसला किया गया ना, और हाईकोर्ट की बात मानना मेरा, आपका, सरकार का, सभी का, सर सभी का ये कर्तव्य है। मुकेश जी, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर रहते हैं ना। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी याचिकाकर्ता की मंशा को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन आपने ऑक्सीजन और बाकी चीजों को लेकर जो पूछा है, मैं जवाब ले लेती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से। राजीव चंद्रशेखर जी, उनका ये कहना है कि घर में अगर कोई बीमार रहे तो क्या उस समय इस तरह के निर्माण कार्य को इजाजत दी जा सकती है, जब एक ऐसे दौर में जब कोरोना की मार का सामना पूरे देश को करना पड़ रहा है, उस समय ऐसे प्रोजेक्ट की क्या जरूरत? कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है। चित्रा जी, एक छोटी सी बात ठीक है सर, एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर लौट रही हूँ। जवाब सुन लीजिए, फिर लौट रही हूँ। राजीव चंद्रशेखर जी। चित्रा जी, ये जो पैंडेमिक है, जो सेकेंड वेव का पैंडेमिक है, हम सब जानते हैं, इट है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा सर्ज हुआ है, और हमारे हेल्थ केयर कैपेसिटी, महाराष्ट्र हो या यूपी हो या दिल्ली हो या राजस्थान हो, हेल्थ केयर कैपेसिटी को इसने ओवरवेल्म कर दिया है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्टेंस में कोई पार्टिजनशिप नहीं है, इसमें देयर इज नो पॉलिटिक्स इन एक्सेप्टिंग कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरवेल्म हो गया है। ये तो एक नोन फैक्ट है, लेकिन सरकार ने इसमें रिस्पॉन्ड किया है, सरकार ने रिसोर्सेज रेज किए हैं। ऑक्सीजन एक मिनट होती तो देश की ये हालत नहीं होती आज। ये वो आप डिबेट कीजिए। इस महामारी के बाद आप देश के लोगों को देखिए सर, आज जब आपने सेंट्रल विस्टा के झूठ का
एक्सपोजर हो गया है, आप इस मुद्दे को किसी और मुद्दे को लेके जाना चाहते हैं। एक नंबर 1। नंबर 2, चित्रा जी, देश भर में लाखों करोड़ों का पब्लिक वर्क्स जारी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से ही इकोनॉमी में जॉब्स, सीमेंट कंजम्पशन, स्टील प्रोडक्शन, इस सब का पब्लिक वर्क से बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है। देयरफॉर कोई पब्लिक वर्क्स रोका नहीं जाएगा। अगर मुकेश शर्मा का लॉजिक लिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन है, हम रोड्स पे काम नहीं करेंगे, पब्लिक वर्क्स पे काम नहीं करेंगे, बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे, फ्लैट्स नहीं बनाएंगे, हम कहीं यहाँ पे झूठ बोलते रहेंगे टीवी चैनलों में। ये अपनी बात आप मान लीजिए मुकेश जी, बात कंप्लीट हो जाए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज कि आपने सेंट्रल विस्टा में लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने को, मिसलीड करने की कोशिश की, उसका पोल खुल गया है। नहीं, राजीव चंद्रशेखर जी, एक आंकड़ा दीजिए इस देश को। देखिए, ये गोलमोल बातें नहीं, आप इस देश को बताइए कि सेंट्रल विस्टा के इस प्रोजेक्ट में, इस परियोजना में कुल कितना खर्च हो रहा है। और नंबर 2, वैक्सीनेशन के लिए सरकार की ओर से कितना फंड जारी किया गया है, इस पर भी स्थिति साफ कीजिए। ये गोलमोल बातें नहीं। आज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने क्लियरली बता दिया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 2 पार्ट्स हैं, एक तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट और दूसरा बिल्डिंग ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट। दोनों बहुत ही अहम इश्यूज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन, जहां पे सिक्योरिटी, पार्किंग, इंटीग्रेटेड ऑफिसेज, टेक्नोलॉजी सब एक हाथ में बन जाए, ताकि गवर्नमेंट एक मॉडर्नाइज्ड और मोर एफिशिएंट एंटिटी बन सके। ये एक फ्यूचर प्लानिंग के लिए कर रहे हैं।